हेलो एवरीवन, मैं अंकित सिंह पाथ आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग आज देखेंगे स्क्वायर फाइंड करने की टेक्निक। किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे फाइंड किया जाता है ये हम सीखेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, ये 1 to 10 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। मैंने अभी लॉकडाउन के बाद ये एक्सपीरियंस किया है कि कई सारे बच्चों को स्क्वायर का मतलब ही नहीं पता। वैसे स्टूडेंट जो बिल्कुल ही फ्रेशर्स हैं उनके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होने वाला है कि वर्ग क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है। उनको सबसे पहले यही बेसिक चीज़ नहीं पता है। तो आइए पहले ये जानते हैं। आप सभी को ये वीडियो सभी के लिए है, जो स्क्वायर जानते हैं उनके लिए भी, जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी, जो थोड़ा बहुत कम जानते हैं उनके लिए भी, जो कंफ्यूज है उनके लिए भी, इवन पेरेंट्स और एस्पायरेंट्स सभी के लिए है। आपको सीखना चाहिए ये चीज़ों को कि एक स्क्वायर का मतलब है 1 गुना 1। 1 को 2 बार आपस में गुना कराना। तो 1 गुना 1 क्या होता है? 1। 1 1 सा 1 भी कहते हैं। और 2 का पावर 2, इसको पावर 2 भी कहते हैं, या 2 का स्क्वायर भी कहते हैं, या 2 का घात 2 भी कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? 2 गुना 2 यानी 4। फिर वैसे ही 3 इंटू 3 यानी 9, 4 इंटू 4 यानी 16, और 5 इंटू 5 यानी 25, और 6 इंटू 6 यानी 36, 7 इंटू 7 यानी 49, 8 इंटू 8 यानी 64, और 9 इंटू 9 यानी 81, और 10 इंटू 10 या फिर 10 का स्क्वायर 100। दोस्तों इतना तो आपको जानना चाहिए। ऐसा कोई भी टीचर या कोई भी एग्ज़ाम या कोई भी बुक जिसको आप सॉल्व करने जा रहे हैं वो इतनी आपसे उम्मीद रखता है कि 1 से 10 तक का स्क्वायर आपको याद हो, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए एस्पायरेंट बनने वाले हैं, कैंडिडेट बनने वाले हैं। लेकिन फिर भी मैंने आपको इतना बताया कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है। ठीक है। अब इससे बड़ी संख्याएं जैसे 11, 12, 11 का स्क्वायर क्या होगा, 12 का स्क्वायर क्या होगा, 13 का स्क्वायर क्या होगा, ऐसे ही 14 का स्क्वायर क्या होगा, 15 का स्क्वायर क्या होगा, 16 का, ठीक है। इस सब का स्क्वायर भी गणित की दुनिया में ऐसा माना जाता है कि सभी बच्चों को याद हो, ऐसा टीचर उम्मीद रखते हैं। तो आज मैं आपको याद करवाता हूं और पढ़ाता हूं साथ साथ में, ठीक है, कि इसका स्क्वायर क्या होगा। तो इसके लिए कई सारे ट्रिक टेक्निक्स आ जाते हैं। तो मैं आपको एक मेथड बताता हूं, एक ट्रिक बताता हूं कि किसी भी संख्या का वर्ग आप कैसे फाइंड करेंगे। जैसे देखिए कि 11 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो आप 11 को आप 11 ना पढ़ के 1 और 1 दो संख्याएं पढ़ें। क्या पढ़ेंगे? 1 इधर है और 1 इधर है, और ये 1 के ऊपर स्क्वायर है तो इस 1 का स्क्वायर कीजिए। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। तो आप क्या लिखेंगे? 1। और फिर इस तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। किस तीनों को? ये 1 गुना 1 गुना ये जो पावर है 2, ये 1, ये 1, और फिर ये पावर 2 कितना होता है? 2 ही होता है। तो 2 का 2 लिख लेंगे। फिर इस 1 का स्क्वायर कर देंगे। फिर तीसरे टर्म में क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। कैसे हो गया? 121। अब ये कैसे आया आपको समझ में बहुत कम आई होगी। तो ये है a प्लस बी के होल स्क्वायर का तरीका। अब उसको भी मैं बताता हूँ कैसे होता है, लेकिन कुछ और चीज़ों को देखते हैं। जैसे 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर आपको ज्ञात करना है। तो 2 के ऊपर स्क्वायर है, पहले ट्रिक सीख लीजिए फिर इसका सारा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो हम 4 लिखेंगे यानी 4। फिर 1 गुना 2 गुना 2, 1 गुना 2 2 होता है, 2 गुना 2 4 होता है। क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में? 1 इंटू 2 ये वाला, फिर ये 2 ये वाला, कितना हो जाएगा? 2 2 4 एंड इंटू 1 4 ही होता है, तो 4 लिख लेंगे। और फिर लास्ट स्टेप में क्या कर देंगे? 1 का स्क्वायर जो बचा है तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे। कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी 12 का स्क्वायर क्या हो गया? 144। आ रही बात समझ में? वैसे ही आप 13, 14, 15 सबका फाइंड करेंगे। अब हम निकालेंगे 15 का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर। अब 15 के स्क्वायर के लिए क्या करेंगे आप?
इसके लिए मैं कई सारे बेहतरीन ट्रिक्स और भी बताऊंगा आगे। 15 यानी यूनिट डिजिट पे 5 वाला सीरीज, पहले 15 का देखिए कि 15 के स्क्वायर के लिए मैंने क्या 3 स्टेप्स बताए, अब तक आपको आइडिया लग चुका होगा 1 2 3। अब इसमें कौन कौन सा डेटा जाएगा ये देखिए। तो हम फर्स्ट स्टेप में क्या करते थे, लास्ट वाले का 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो 25 में क्या आता है 5 लेंगे और 2 को कैरी रख लेंगे, तो इस डिजिट पे 5 आएगा और इसके लिए 2 कैरी हो गया तो 2 को नीचे लिख लेना। ओके, सेकेंड स्टेप क्या है, इस तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कराइए, यानी 1 इंटू 5 इंटू 2 कितना हो गया 10 और ये कैरी 2 12। तो 12 के लिए 2 लिखेंगे और कैरी 1 हो जाएगा। 12 2 तो ऐड कर लिया, 2 लिखेंगे कैरी 1 हो गया। अब फिर 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है और ये कैरी 1 प्लस 1 2 होता है, तो हम लिख लेंगे 2। 15 का स्क्वायर क्या हो गया 225। तो दोस्तों आप इसमें से किसी सभी डेटा का स्क्वायर इसी तरह से फाइंड करना और कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, ठीक है। अभी और भी बता रहा हूँ ताकि अब एक ही तरह के सब में यूनिट डिजिट 1 है तो सबका ऐसे ही आता रहेगा, आप इसको खुद से करेंगे। आगे देखिए और भी कुछ बहुत सारे महत्वपूर्ण डेटा है, जैसे 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29। 30, 20 इसका भी स्क्वायर बताऊंगा। पहले हम लोग 29 तक का देखते हैं कि इस सब का स्क्वायर क्या होता है। देखना इसमें बड़ा ही अच्छा एक पैटर्न फॉलो होता है। अब वो कौन सा पैटर्न है ये भी देख लीजिए। ट्वेंटी 21 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो 21 इधर है, पहले मैं आपको सिखा दूं जो अभी भी सिखाया था कि इसको 2 और 1 पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे 2 और 1, लास्ट डिजिट 1 है तो देखो फिर से 3 डिजिट हमें लिखना होगा, चाहे किसी भी डेटा का स्क्वायर दो ऐसे ही करना, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है और लास्ट यानी 1 के ऊपर स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, तो इसमें 1 लिख लेंगे। और फिर तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 इंटू 1 इंटू 2 पावर 2 है तो 2, तो 2 1 या 2 इंटू 2 कितना होता है 4, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे। फिर 2 का स्क्वायर, थर्ड स्टेप में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 लिख लेंगे। 21 का कितना हो गया 441। वैसे ही 22 का स्क्वायर आप फाइंड करके देखिए, ये रामबाण है, एक बार सीख लिया तो ताउम्र काम आएगी, कभी नहीं भूलोगे। 22 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 डिजिट, अब डायरेक्ट लिखो 2 का स्क्वायर 4 और फिर 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 लिख सकते हैं ना, कैरी की बात ही नहीं कहीं। फिर 2 का स्क्वायर 484, कितना आसान है। सीखने में जरूर आपको टाइम लगा होगा, लगता होगा कि मेहनत है, लेकिन अब देखो कितना आसान हो गया। वैसे ही 23 का स्क्वायर, अब 3 डिजिट फिक्स कर लो, 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 का स्क्वायर 9 होता है, तीनों को मल्टीप्लाई करो, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 के लिए 2 लिखो कैरी 1 और 2 का स्क्वायर फिर से 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, 23 का 5 29 लिख लेंगे 529 और 22 का कितना हुआ था 484। इसका भी मतलब है, इसका भी अपना मतलब है, लेकिन आगे देखिए 24 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 3 डिजिट फिक्स, 4 का स्क्वायर 16, 16 के लिए 6 कैरी 1, फिर 2 4 जा 8, 8 2 जा 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 1, 17 के लिए 7 कैरी 1, फिर 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 576, 24 का कितना हो गया 576। फिर 25 का स्क्वायर, 25 का तो मैं जबरदस्त तरीका बताने वाला हूं, ध्यान रखना। 5 का स्क्वायर 25 के लिए 5 कैरी 2, 2 5 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20 एंड 2 22 के लिए 2 कैरी 2, 2 का स्क्वायर 4 एंड 2 6, 625। अब यहां से आगे 29 तक आपको फाइंड करना है, फाइंड करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। लेकिन बिना फाइंड किए देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, और ये याद करने का बहुत ही सटीक तरीका है। स्क्वायर को 21 टू 29 का स्क्वायर में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो आपको मैं किसी भी कंफ्यूजन से बचा रहा हूं। देखो कैसे बचोगे कि 25 देखो सेंटर बीच का नंबर है, इसके ऊपर देखो 4 डिजिट है, इसके नीचे देखो 4 का स्क्वायर निकालना है। ये रिपीट करता है खुद को। इसका लास्ट का 2 डिजिट
आगे के जितने भी ये स्क्वायर निकालोगे ना सब में रिपीट होता है, और वो भी इसी पैटर्न में कि 76 25 के बाद है तो 25 के बाद पहले 76 है तो बाद में भी 76 आएगा। देखो आपको चमत्कार जैसा लगेगा। फिर ये 29 है तो इसमें भी 29 आ जाएगा। अब इसके 1 डिजिट्स इसके पहले क्या आएगा वो भी बताता हूँ। फिर यहाँ पे 84 है तो यहाँ पे 84 आ जाएगा 28 के स्क्वायर में। फिर 41 है तो इसमें भी 41 आ जाएगा। फिक्स है, यही चीज रिपीट हो रही है। देखो ऐसे इस तरीके से रिपीट हो रही है और इधर भी इस तरीके से रिपीट हो रही है। अब एक और पैटर्न फॉलो किया है। देखो ये 4 2 टाइम है, बड़े अच्छे से आपको दिख रहा होगा कि 2 टाइम 4 21 22 में, 23 24 में 5, तो 25 26 में क्या होगा आप ही बताओ, खुद से बोल के देख लो, लिख के देख लो। 6 4 5 6, 6 के बाद क्या आएगा 7, 729 784, 7 7 हो गया। 7 के बाद क्या आएगा 8, खत्म कहानी। तो अगर इस पैटर्न को एक बार इस तरीके से देखोगे तो आपको ये पूरा का पूरा याद हो जाता है। 1-2 बार प्रैक्टिस की मात्र जरूरत पड़ती है, आपकी रिकॉलिंग पावर बढ़ जाती है। आया मजा? अब इसके आगे की चीजों को देखिए कि कोई भी डेटा आपको क्यों ना मिले, आप इसको चेक कर लेना, ठीक है। कोई भी डेटा क्यों ना मिले उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आपको मिल गया 46 का स्क्वायर, कोई अब याद करने जैसी चीज नहीं बता रहा हूं, एक ही पैटर्न पे किसी भी डेटा का स्क्वायर निकालो कि 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, ठीक है। मैं देखो रूल्स भी लिख देता हूं। 6 का स्क्वायर 36, 6 के लिए 6 लिखेंगे। देखो ये 3 डिजिट फिक्स है, 3 डिजिट में ही आंसर आएगा, ठीक है। 36 क्योंकि 3 प्रोसेस हो रहा है। अब क्या करोगे, तीनों को मल्टीप्लाई 4 इंटू 6 इंटू 2, 4 6 जा 24, 2 जा 48, 48 और ये 3 कैरी हुआ था तो कैरी को नीचे लिख लेना कि 48 प्लस 3 कितना होता है 51, 51 के लिए 1 कैरी 5। अब फिर से 4 का स्क्वायर, थर्ड स्टेप में 4 का स्क्वायर, जो आगे दे रहा है उसका स्क्वायर, तो 16 और 16 प्लस 5 कैरी वाला कितना होता है 21, तो 21 लिख लिया। तो 2116 इज स्क्वायर ऑफ 46। आप चेक कर सकते हैं। और भी चीजें देखिए, जैसे आपको 52 का स्क्वायर फाइंड करना है तो 52 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 52 का स्क्वायर। अब एक ही बार में करो, ऑफ रॉफ का काम नहीं करो, अब आप सीख चुके हो। 2 का स्क्वायर 4, फिर 5 2 जा 10, 2 जा 20, 20 के लिए 0 कैरी 2, यहां पे कोई कैरी नहीं था तो यहां पे कैरी हुआ। अब 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 27, 2704 इज द स्क्वायर ऑफ 52। 67 का स्क्वायर, मैं देखो आपके सामने कोई भी डेटा ले रहा हूं, आप भी कुछ भी ले लेना 3 डिजिट में। 7 का स्क्वायर क्या होता है 7 7 जा, आपको 1 to 9 का याद होना चाहिए। 7 7 जा 49, 49 के लिए 9 कैरी 4, यहीं से स्टार्ट हो गया। फिर तीनों को 6 7 जा 42 एंड 42 2 जा 84, 84 एंड 4 86 के लिए 6 कैरी 8। अब 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36, 36 एंड 8, तो 36 में 4 ऐड करोगे तो 40 एंड 8 44, 44 को एज इट इज लिख दीजिए। 4469 इज स्क्वायर ऑफ 67। आपको स्क्वायर फाइंड करना है 89 का। मैं तो कह रहा हूं ना कि कोई भी डेटा कुछ भी ले लो, क्या होगा 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81, 3 डिजिट फिक्स कर लेना, कैरी 8, 81 के लिए 1 कैरी 8, 8 9 जा 72, 72 2 जा 144, 144 एंड 8 152, 152 के लिए 2 कैरी 15, देखो 152 था तो कैरी 15 आएगा, इसमें होशियार रहना। फिर 8 8 जा 64 एंड 15, तो 64 एंड 5 69 प्लस 10 79। इस तरीके से सोचना, उंगली पे ऐसे ऐसे काउंट नहीं करना। 7921 इज स्क्वायर ऑफ 89, ठीक है। और भी कुछ 93 मैं हर जगह से ले रहा हूं, और आप इस तरीके से किसी भी डेटा को लेकर प्रैक्टिस कर सकते हो। 3 का स्क्वायर 3 डिजिट फिक्स 9, 9 3 जा 27, 2 जा 54 कैरी कुछ नहीं था, 54 के लिए 4 कैरी 5, 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81,
81 एंड 5 86। मजा आ रहा है? एक तो पैटर्न ये हो गया। आगे देखिए, जैसे आपको फाइंड करना है ऐसा डेटा जिसके यूनिट डिजिट पर 5 हो, 15, 25, 35, 45, 55, 65, इनमें से किसी का भी स्क्वायर। तो ये बड़ा ही आसान होता है। एक तो इसका, यहां तक तो आप खूब देखे होंगे, लेकिन अब जो बता रहा हूं वो पक्का नहीं देखे होंगे। और यहां से देखना आपका कितना इजी होता है स्क्वायर फाइंड करना या मल्टीप्लाई ही कराना। कि ये जो रूल है सिर्फ इसी पे नहीं, जो रूल बताने वाला हूं काम करता है, और भी देता हूं। जैसे आपको 63 से मल्टीप्लाई करना है 67 को, इधर क्या है 25 इंटू 25, 35 इंटू 35, 45 इंटू 45। बहुत ही बेहतरीन चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान रखना। जैसे आपको 34 से मल्टीप्लाई करना है 36 को, आपको मल्टीप्लाई करना है 29 को 21 से, आपको मल्टीप्लाई करना है 82 को 88 से। तो ये मल्टीप्लिकेशन भी तो टफ होते हैं एज वेल एज। तो इस तरीके का मल्टीप्लिकेशन देखो, इसमें होता क्या है, 25 का स्क्वायर निकालना है तो इसको हम क्या कहते हैं, 25 इंटू 25। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 25 इंटू 25, स्कूल में सीखे थे। तो ऐसे सभी अंकों का गुना जिसमें इकाई अंक के अंकों का योग 10 हो, इकाई अंक के अंकों का योग 10 हो और दहाई के अंक बराबर हो। ध्यान से सीखना, ऐसे सभी अंकों का गुना कैसे किया जाता है, जिसके इकाई के अंकों का योग 10 हो और दहाई के अंक बराबर हो, का मल्टीप्लिकेशन बड़ा ही आसान होता है। कि 5 को 5 से गुना करो 25 लिख दो, और 2 तो ये सेम हो गया, 2 के जस्ट आगे वाला नंबर एकाधिकेन प्रुवेन, ये वैदिक गणित है। एकाधिकेन प्रुवेन लगाएंगे कि पूर्व वाले से एकाधिक कर दो, तो एकाधिक 2 का एकाधिक 3 होता है, और 3 गुना 2 कितना होता है 6। देखो 625 आ गया। इसी को लोग ट्रिक के रूप में बता देते हैं कि 5 का स्क्वायर 25 लिख दीजिए और 2 से 1 बढ़ा के 3, तो 2 तिया 6, 625। बिल्कुल सही है, ट्रिक बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन ये सिर्फ यही नहीं रहता, यहां भी आता है। जैसे आपको इससे मल्टीप्लाई करना है तो देखो 7 और 3 कितना होता है 10, इकाई के अंकों का योग 10 हो गया। तो इसको भी गुना कराओ, 7 × 21। अब देखो दहाई का अंक बराबर है 6 और 6, तो एकाधिक कर दो, 6 से एकाधिक करोगे तो कितना होगा 7, तो 6 7 42। 4221 इज करेक्ट आंसर। कोई नहीं इसको बीट कर सकता, कोई नहीं काट सकता इसको। नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, बहुत सारे मेथड आपको मल्टीप्लाई मैं भी बताऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये था इसका पूरा कॉन्सेप्ट। अधूरा हम लोग कुछ नहीं करते। आगे देखो, 35 का स्क्वायर निकालना है, तो 35 को 35 से भी गुना कराओगे तो ये होगा। या फिर इसमें बता दिया जाता है कि इकाई अंक पे 5 मिल जाए तो उसका क्या करो, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का एकाधिक 4, तो 3 गुना 4 12। 5 का स्क्वायर 25, 4 का एकाधिक 5, 4 पंजे 20, 4 5 20, 5 5 25 एंड 5 से 1 बढ़ाएंगे 6, तो 5 इंटू 6 इज 30। 5 का स्क्वायर 25, 6 से जस्ट आगे वाला 7, 6 7 42। इसका भी आप रिप्लाई करोगे 75 का स्क्वायर और 85 का स्क्वायर। इसको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। इधर देखिए, 36 को 34 से मल्टीप्लाई करना है, तो यूनिट डिजिट 10 हुआ, 6 4 जा 24 के लिए 24 लिख दिया, और इक्वल है 3 और 3, तो 3 का एकाधिक 4, 3 4 जा 12, 1 9 जा 9, 9 और 1 10 होता है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 1 जा 9,
तो इसको 0 नहीं लिखना, 2 डिजिट फिक्स करना पड़ता है, इसका ध्यान रखिएगा। और ये 2 का एकाधिक 3, 3, तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 6। अब इसमें 6 लिखो या 06 लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बात वही हो जाएगी। अब 8 इंटू 10, 8 2 जा 16 एज इट इज लिख दिया, और 8 और 8 इक्वल हो गया, तो क्या करेंगे, एकाधिक 8 9 जा 72। तो इस तरीके के किसी भी डेटा का आप स्क्वायर निकाल सकते हो। जैसे आपको कहा जाए कि 23 इंटू 27, थोड़ा सा टफ है, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए कि इसका आंसर क्या करेंगे। तो मिलते हैं ऐसे बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ, और इसके आगे की जानकारी के लिए और अपने लाइव क्लासेस के लिए, वीडियो क्लासेस के लिए आप संपर्क करें पाथ IAS अकेडमी से। बाय बाय, टेक केयर।